पीजीआईएमएस रोहतक में 3 युवाओं पर देश में निर्मित वैक्सीन का किया गया परीक्षण। सकारात्मक मिले शुरुआती परिणाम। अब 2 सप्ताह बाद दी जाएगी दूसरी डोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में बहुपक्षीय सुधारों का दायरा बढ़ाने पर दिया जोर। संयुक्त राष्ट्र के 75 वर्ष पूरे होने पर बोले, यह समय वैश्विक बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार के संकल्प लेने का है अवसर। घरों के नजदीक सीएम विंडो पर दर्ज हो सकेंगी शिकायतें। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सुविधा उपलब्ध करवाने के दिए निर्देश। और प्रदेश का कृषि विभाग किसानों के बच्चों को विदेश जाने का देगा अवसर। जॉब ओरिएंटेड कोर्स के साथ दी जाएगी विशेष ट्रेनिंग। नमस्कार, मैं रूपा महलावत। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 की रोकथाम के लिए बनाए गए संभावित वैक्सीन कोवैक्सीन का पीजीआईएमएस रोहतक में 3 युवाओं पर क्लिनिकल ट्रायल किया गया है। इन तीनों को वैक्सीन की 3 माइक्रोग्राम डोज दी गई। ट्रायल के बाद तीनों को 3 घंटे तक निगरानी में रखा गया। इस दौरान किसी भी प्रकार का रिएक्शन देखने को नहीं मिला। अब दोबारा 2 सप्ताह बाद उन्हें दूसरी डोज दी जाएगी। शुरुआत में देश भर में पीजीआईएमएस रोहतक, एम्स दिल्ली, एम्स पटना समेत 4 चिकित्सा संस्थानों में 50 लोगों पर कोवैक्सीन का ट्रायल होगा। ये ट्रायल 6 माह तक चलेंगे। प्रथम चरण में 375 और दूसरे चरण में 750 लोगों को ट्रायल में शामिल किया जाएगा। हैदराबाद की भारत बायोटेक ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सहयोग से कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए यह वैक्सीन बनाई है। हेल्थ यूनिवर्सिटी के वीसी डॉक्टर ओपी कालड़ा ने बताया कि डोज देने के बाद देखा जाएगा कि शरीर के अंदर कितनी एंटीबॉडी बनती है। इसी से पता चलता है कि रोग के खिलाफ लड़ने की क्षमता पैदा होती है या नहीं। अगर एंटीबॉडी 4 गुना तक पैदा होती है तो फिर यह माना जाएगा कि वैक्सीन सफल है। हमने ह्यूमन ट्रायल जो भारत के अंदर एक वैक्सीन बनाया जा रहा है भारत बायोटेक के सहयोग से और उनके ओवरऑल देखरेख के अंदर, इसमें पूरे देश के अंदर 13 ऐसे संस्थान हैं जहां पर ये वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है। ये किल्ड वैक्सीन है, कोवैक्सीन के नाम से इसे जाना जाता है। और आज हमने इसमें 3 लोगों को ये वैक्सीन दिया है और जो पहली डोज दी गई है ये स्मॉल डोज दी गई है, आधा ml दिया गया है, जिसमें 3 माइक्रोग्राम है और उनको 3 घंटे तक मॉनिटर किया गया और जिसमें ये पाया गया कि उनको कोई भी ऐसा एडवर्स इफेक्ट नहीं आया और उन्होंने ये वैक्सीन बहुत अच्छे से टॉलरेट किया है कि जो डिजीज़ को फाइट करने के लिए जो एबिलिटी है वो पूरी डेवलप हो रही है या नहीं हो रही। और अगर एंटीबॉडी लेवल 4 गुना ज़्यादा बढ़ता है तो इसका मतलब ये है कि इस संक्रमण को लड़ने की जो कैपेसिटी है वो अच्छी डेवलप हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में बहुपक्षीय सुधारों का दायरा बढ़ाने की अपील की है। उनका कहना है कि कोरोना संकट के बाद के समय में इसका स्वरूप समकालीन विश्व की वास्तविकता को परिलक्षित करने वाला होना चाहिए। वे कल संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के 75 वर्ष पूरे होने का समय वैश्विक बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार के संकल्प लेने का अवसर है। भारत ने परिषद की कार्यसूची तय करने में अपनी भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी ने कई देशों के धैर्य की परीक्षा ली है। निचले स्तर पर उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण भारत में कोरोना से मुक्त होने की दर काफ़ी अच्छी है। भारत में कोरोना मुक्ति को एक जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए सरकार और समाज के प्रयासों को समेकित किया गया है। Only reform multilateralism with a reform United Nations as its center can meet the aspirations of humanity. In our joint fight against COVID, we have extended medical and other assistance to over 150 countries. We also helped create a SARC COVID emergency fund in our neighborhood. Excellencies, the COVID-19 pandemic has severely tested the resilience of all nations. In India, we have tried to make the fight against the pandemic a people's movement
by combining the efforts of government and civil society. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने 150 से ज़्यादा देशों को चिकित्सा और अन्य सहायता उपलब्ध करवाई है। आयुष्मान भारत योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। इसके दायरे में 50 करोड़ लोग हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत में कार्बन उत्सर्जन में प्रतिवर्ष 3 करोड़ 80 लाख टन की कमी आई है। 8 करोड़ गरीब परिवारों को रसोई गैस उपलब्ध करवाई गई है। While marching forward on the path of development, we are not forgetting our responsibility towards our planet. Over the past few years, we have reduced 38 million tons of carbon emissions annually. This was achieved by electrifying our villages, providing clean cooking fuel to 80 million poor households, and introduction of energy efficient measures. इस साल 12वीं बोर्ड परीक्षा में पास हुए सभी अभ्यर्थी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रवेश के लिए योग्य होंगे। सभी आईआईटी में संयुक्त प्रवेश बोर्ड की बैठक में जेईई एडवांस परीक्षा क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दाखिले के नियमों में छूट देने का ये निर्णय लिया गया। कई बोर्ड द्वारा 12वीं की परीक्षा को आंशिक रूप से रद्द किए जाने के मद्देनजर ये निर्णय लिया गया है। आईआईटी में दाखिले के लिए जेईई एडवांस परीक्षा क्वालिफाई करने के अलावा 12वीं की परीक्षा में कम से कम 75% अंक लाना व अपने बोर्ड के शीर्ष 20% छात्रों में शामिल होना होता है, लेकिन इस साल के लिए इस नियम में छूट दी गई है। इस साल 12वीं पास कोई भी छात्र आईआईटी में दाखिले के योग्य होगा। राज्य के लोगों की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी सीएम विंडोज़ की सुविधा स्थापित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि लोग घरों के नज़दीक ही शिकायतों का पंजीकरण करा सकें। मुख्यमंत्री कल चंडीगढ़ में ऑनलाइन शिकायत पोर्टल जैसे सीएम विंडो, केंद्रीकृत जन शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली और सोशल मीडिया शिकायत ट्रैकर के कार्यप्रणाली की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। दिसंबर 2014 में नागरिक शिकायतों को दूर करने के लिए केंद्रीकृत प्रणाली के रूप में सीएम विंडो की शुरुआत की गई थी। इसने पिछले 6 वर्षों में काफ़ी प्रगति की है। सीएम विंडो की कार्यप्रणाली को और बेहतर व प्रभावी बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने एमिनेंट सिटीजन प्रक्रिया के पुनर्गठन के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठित नागरिकों को उन 70,000 वॉलंटियरों से चुना जाना चाहिए जिन्होंने कोविड-19 संकट के दौरान राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए पोर्टल पर सेवाएं देने हेतु पंजीकरण करवाया था। प्रदेश में टिड्डी दल के हमले से निपटने और किसानों की फसलों को नुकसान से बचाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को रसायनों और कीटनाशकों की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कीटनाशकों के छिड़काव के लिए ड्रोन और अन्य आवश्यक उपकरण खरीदने को भी कहा है। वे चंडीगढ़ में कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ टिड्डी दल की निगरानी और नियंत्रण के संबंध में हुई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में कृषि मंत्री जेपी दलाल और सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि टिड्डी दल पर लगातार नजर रखी जाए। जब तक राज्य में टिड्डी दल की उपस्थिति पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाती, तब तक कृषि विभाग के साथ साथ प्रशासन को 24 घंटे सतर्क रहना होगा। साथ ही टिड्डी दल के हमले से निपटने के लिए आवश्यक सभी संसाधनों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता भी सुनिश्चित करनी होगी। मुख्यमंत्री ने कल चंडीगढ़ में राज्य में कोविड-19 की स्थिति पर गठित आपदा प्रबंधन ग्रुप की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे कोविड-19 के खतरे को देखते हुए अनलॉक 2 में लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित करने और मास्क वितरित करने का विशेष अभियान चलाएं। बैठक में पुलिस विभाग को भी निर्देश दिए कि मास्क न पहनने वालों के चालान काटें और उन्हें मास्क वितरित करें। शिवरात्रि पर कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में मंदिरों में गंगा जल चढ़ाने की अनुमति केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रदान की जाए। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने हरियाणा भवन नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि राज्य में प्रतिदिन 9,110 टेस्ट किए जा रहे हैं। इसे बढ़ाकर 12,000 टेस्ट प्रतिदिन तक किया जाएगा। मोबाइल टेस्टिंग की सुविधा भी दी जा रही है।
अब किसानों के बच्चों का विदेश जाने का सपना पूरा हो सकेगा। इसके लिए प्रदेश का कृषि विभाग उन्हें पर्याप्त परीक्षण और मदद प्रदान करेगा। स्किल ट्रेनिंग से जहां उनकी प्रतिभा निखरेगी, वहीं बागवानी की तरफ उनका रुझान भी बढ़ेगा। आज करनाल के बागवानी प्रशिक्षण केंद्र में नवनिर्मित सभागार का उद्घाटन करने के बाद कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने बताया कि कृषि विभाग बागवानी का परीक्षण लेने वालों को जॉब ओरिएंटेड कोर्स के तहत विदेश जाने का अवसर उपलब्ध कराएगा। इसके लिए उन्हें आईलेट्स की कोचिंग भी दी जाएगी। संस्थान में अभी तक 2 बैच की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कुछ नए जॉब ओरिएंटेड कोर्स भी शुरू किए जाएंगे। प्रदेश में टिड्डी दल के हमले पर कृषि मंत्री ने कहा कि अब तक हमने किसानों का अधिक नुकसान नहीं होने दिया है। इसे रोकने के लिए राजस्थान सीमा पर पर्याप्त इंतजाम कर लिए गए हैं। लक्ष्य ये है कि स्किल्ड आदमी जो है अवेलेबल हों। बड़े बड़े शहरों के अंदर माली के नाम से वेल ट्रेंड आदमी अवेलेबल नहीं होते, तो यहाँ का जो सर्टिफिकेट होगा उस आदमी को अच्छा रोज़गार मिलेगा। और जो पढ़े लिखे बेरोज़गार हैं उनसे भी मैं प्रार्थना करूँगा कि स्किलिंग करें। हॉर्टिकल्चर का स्कोप दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा है और यूरोप में, कनाडा में, न्यूजीलैंड में, अमेरिका में बहुत ज़्यादा डिमांड है। और हम अभी तक तो किसानों की ज़्यादा नुकसान नहीं होने दिया और सबको यहाँ से मार भगाया। लेकिन भारत सरकार की गाइडेंस ये है कि टिड्डी दल इससे भी 4-5 गुना अगले आने वाले 4-6 महीने में आते रहेंगे। हमें बहुत चौकन्ना रहने की ज़रूरत है और झुंझुनू के आसपास के इलाकों में इसको दल ने प्रज्वलित कर दिया है। और जो बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट हैं राजस्थान के साथ लगते हुए, वहाँ हमने पूरी तैयारी कर ली है। कल उधर प्रदेश के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने आज कुरुक्षेत्र के लाडवा में फल एक्सपो मेले का उद्घाटन किया। यह मेला 5 दिन तक चलेगा। मेले में पहली बार 275 किस्म के आमों के अलावा विभिन्न तरह के फल देखने को मिल रहे हैं। फल उत्सव के दौरान आज आम दिवस, 19 जुलाई को नाशपाती दिवस, 20 जुलाई को लीची दिवस, 21 जुलाई को अमरूद दिवस और 22 जुलाई को अनार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मेले को हम पिंजौर एक शहर से निकाल के खेत पे लेके आए हैं, जो आपके सामने है। और एक फल से सीमित ना रखते हुए एक फल पे भिन्न भिन्न जो हमारे इलाके के अंदर आम का है या लीची का है, नाशपाती का है, आड़ू का है, किसी भी तरह के जो अलग अलग तरह से फल हैं, उन सभी का प्रत्येक दिन एक फल को लेकर प्रदर्शनी करेंगे। हर चीज़ के अंदर बागवानी के अंदर नंबर 1 होगा। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। फतेहाबाद में खिलाड़ियों की खेल क्षमता को निखारने व इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्राकृतिक वातावरण में एथलेटिक्स का अभ्यास करवाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दंपति हरदीप सिंह और उनकी पत्नी चंद्रपाल कौर 30 खिलाड़ियों को स्टेडियम की बजाय खेतों की मिट्टी, दलदल, पानी के कच्चे नाले में तथा वृक्षों से लटकवा कर खेलों का अभ्यास करवा रहे हैं। हरदीप सिंह ने बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण स्टेडियम में खिलाड़ियों की प्रैक्टिस पर रोक है। इस पर उन्होंने रतनगढ़ रोड पर स्थित खेतों में खिलाड़ियों की प्रैक्टिस शुरू की है। इससे उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ रही है और वे खेलों की बड़ी प्रतियोगिताओं के लिए तैयार हो रहे हैं। चंद्रपाल कौर ने कहा कि वे सुबह तथा शाम को 2 घंटे लड़कियों को प्रैक्टिस करवा रही हैं। इससे लड़कियों में आत्मरक्षा के गुण तथा महामारी से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो रही है। उन्होंने कहा कि पहले लोग इसे शुद्ध पर्यावरण तथा प्राकृतिक माहौल जहां मिट्टी, पानी तथा भरपूर हरियाली हो, वहां प्रैक्टिस करते थे, इसलिए उनका स्टेमिना ज़बरदस्त होता था। खिलाड़ियों ने बताया कि वे सुबह तथा शाम को यहां पर आकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे उनका मनोबल बढ़ा है तथा शारीरिक तथा मानसिक क्षमता में भी वृद्धि हुई है। अब अभी हमने अपने खेतों में कच्चे रास्तों में ये दल कार्य शुरू कर दिया स्पोर्ट्स वाला, ताकि बच्चे गेम के साथ जुड़े रहें और उनकी जो आंतरिक शक्ति है वो बढ़ती रहे, कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे। यहाँ बच्चों को पानी में गेम खिलाना, तैराकी वगैरह, छलांग लगाना और ठंडे गर्म पानी में मिट्टी में लेटना और मिट्टी में कबड्डी खेलना, कीचड़ में, इस तरह की हमने मिट्टी और कीचड़ के साथ, पानी के साथ बच्चों को
गेम के साथ जोड़ के रखा ताकि बच्चे गेम में आगे जाते रहें। कोरोना जैसी नामुराद बीमारी के साथ अपना डटकर मुकाबला करें। उसके संग ये कोरोना से वायरस से लड़ेंगे, किसी को कोई बीमारी नहीं लगेगी और दिमाग अच्छा बनेगा और सेहत अच्छी बनेगी। और लड़कियां आजकल सबसे आगे लड़की जा रही हैं, ऊंचा देश का नाम ऊंचा करेंगे। ओलंपिक में भी ये भाग ले सकती है। मैं पिछले 1 साल तो इस खेडां ਵਿੱਚ भाग लै रहे हैं ਤੇ जो भी ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਖੇਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਛੱਡ ਕੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਟਾਇਰ ਰੇਸ, ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਰੇਸ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੌਂਗ ਜੰਪ, ਸ਼ਾਟ ਪੁੱਟ, 400 ਮੀਟਰ, 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਰੀਆਂ ਲਗਭਗ ਰੇਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। PGIMS रोहतक में 3 युवाओं पर देश में निर्मित वैक्सीन का किया परीक्षण। सकारात्मक मिले शुरुआती परिणाम। अब 2 सप्ताह बाद दी जाएगी दूसरी डोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में बहुपक्षीय सुधारों का दायरा बढ़ाने पर दिया जोर। संयुक्त राष्ट्र के 75 वर्ष पूरे होने पर बोले, यह समय वैश्विक बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार के संकल्प लेने का है अवसर। घरों के नजदीक सीएम विंडो पर दर्ज हो सकेंगी शिकायतें। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सुविधा उपलब्ध करवाने के दिए निर्देश। और प्रदेश का कृषि विभाग किसानों के बच्चों को विदेश जाने का देगा अवसर। जॉब ओरिएंटेड कोर्स के साथ दी जाएगी विशेष ट्रेनिंग। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।